प्रणाम है उन सभी को जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, जिन्होंने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब किया। आज हम आगे की कथा लेकर आए हैं भगवान परशुराम जी की। हमने पिछले एपिसोड में जाना कि जहां आर्य संस्कारों की रक्षा जीवन की सफलता थी, उससे आगे कहानी हम शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करें। मथुरा से नर्मदा तक के प्रदेश में जिन आर्यों का अधिक प्रभाव था, उनका नृपति था है जाति का स्वामी सहस्त्रार्जुन। उसका नाम अर्जुन कार्तवीर्य था। उसमें 1,000 राजाओं का बल था, इसलिए कार्तवीर्य को सहस्त्रार्जुन भी कहा जाता था। जिस प्रदेश का राजा कार्तवीर्य था, उस देश को अनूप देश के नाम से जाना जाता था। अनूप देश की सीमा चर्मणवती, अब चंबल, पश्चिम में समुद्र, दक्षिण में नर्मदा और उत्तर में आनर्त, उत्तर गुजरात देश तक थी। महाश्मती नगरी भड़ौच से 10-15 मील दूर पश्चिम में रेवा के तट पर होगी, ऐसा अनुमान है। सहस्त्रार्जुन की दुर्जय सत्ता और पोत वाहिनी से असली नाग जाति के लोग तो कांपते ही थे, इसके साथ साथ रावण भी डरता था। अनूप देश में पहले से ही भृगु लोग बसते थे। सहस्त्रार्जुन के राज्य के बाद है और भृगु में मित्रता थी, परंतु है जाति के लोगों में अभिमान होने के कारण और सहस्त्रार्जुन के मन में भृगुओं और तपस्वी ऋषियों के प्रति मान न था। उसके राज्य में ऋषि मुनियों का तिरस्कार बढ़ता जा रहा था। सहस्त्रार्जुन ने वशिष्ठ ऋषि का आश्रम जला डाला, वह उनकी गायें लूट ली। चारों ओर आश्रम छिन्न भिन्न हो गए। एक दिन सहस्त्रार्जुन जमदग्नि ऋषि के आश्रम आया तो जमदग्नि ऋषि को ध्यानावस्था में देखा और अपने स्वागत के लिए जमदग्नि ऋषि को ऊंचा नीचा बोला, परंतु उनका ध्यान भंग न होने पर उनकी गाय लूट ले गया और ऋषिगणों पर अत्याचार कर आश्रम को तोड़ डाला। जब भगवान राम वहां पहुंचे तो आश्रम की दुर्दशा देखी और गायें गायब देखी तथा ऋषिगण को भी अनुपस्थित दिखा तो भगवान राम को यह सोचते समय ना लगा कि यह दशा सहस्त्रार्जुन ने की है। यह सोचते ही उन्होंने सहस्त्रार्जुन का पीछा किया और अपने फरसे से सहस्त्रार्जुन जैसे बलि का वध कर दिया। जब सहस्त्रार्जुन मारा गया तो है जाति के लोगों में भृगुओं के प्रति बदले की भावना जाग उठी और उन्होंने परशुराम की गैर मौजूदगी में आश्रम में घुसकर ध्यानमग्न जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया। परंतु शिव कृपा और माता रेणुका के तप और जामदग्नि के तप से वो फिर से जी उठे। जब ये बात भगवान परशुराम को पता चली तो उन्होंने उसी समय शपथ ली कि जितने भी अत्याचारी क्षत्रिय राजा होंगे मैं उनका विनाश करूंगा। और भगवान राम ने अपने फरसे से 21 बार अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं को इस धरती से विनाश किया। तब से उनका नाम राम से परशुराम पड़ा। तत्पश्चात संपूर्ण वसुंधरा यज्ञ के समय दान दे डाली। कृतज्ञ आर्यों ने भगवान राम को सदा के लिए देव मंदिर में स्थापित कर दिया। इन्होंने नर्मदा के उत्तर में आर्य सत्ता प्रतिष्ठित करके संपूर्ण देश को नया जीवन, नई संस्कृति और नई एकता प्रदान की। पुराणों में विदित है कि भगवान परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी कश्यप को दान देकर समुद्र तट पर शूरपारक देश यानी कि भड़ौच में अपना निवास स्थान बनाया। जामदग्नि तीर्थ नर्मदा के संगम से आगे परशुराम का क्षेत्र अभी तक है और एक क्षेत्र नासिक के आगे है शूरपारक देश। आज भी सोपरा से मालूम होता है। महाभारत के युद्ध काल तक परशुराम के शिष्य युद्ध कला में इतने प्रवीण थे कि बड़े बड़े वीर उनसे शिक्षा ग्रहण करके अपने आप को गौरवान्वित समझते थे। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। अगले एपिसोड के लिए आप बस कुछ पलों का, कुछ दिनों का इंतजार करें। आज हम आपको बस यहीं तक कथा सुनाएंगे। अगली कथा जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक हर कथा की पहुंचती रहे और हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें।
लाइक और कमेंट भी करें। जय परशुराम आप लिखकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।